नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हम लोग हाजिर हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है थ्रू लिटरेरी लेंस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गज़ल में रुचि रखते होंगे। गज़ल एक बहुत ही पॉपुलर विधा है। हिंदी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी भाषाओं की। ये अरबी फ़ारसी से गज़ल भारतीय भाषाओं में आई और बस मैं तो ये कहूँगा कि काव्य में सबसे सुंदर अगर कोई विधा है तो वह है गज़ल। और दोस्तों, आज हमने इस शो में आमंत्रित किया है सिंधी, हिंदी एवं उर्दू के एक बहुत ही अच्छे गज़लगो शायर को। ये गज़ल के बहुत ही सुंदर और सशक्त हस्ताक्षर हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना। इनका नाम है राजेश आसुदाणी रकी। आपकी गज़लों में बहुत कुछ है, रोमांस है, सामाजिक चिंतन है, एक फ़लसफ़ा है, इंसानियत है, मनोविज्ञान है और वह सब चीज़ है जिसका संबंध ज़िंदगी के साथ है। तो आइए पहले उनकी एक सुंदर सी गज़ल सुनते हैं और फिर उसी गज़ल को ध्यान में रखते हुए उनसे कुछ बातचीत भी करते हैं। राजेश जी, नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने कहा, गज़ल बिल्कुल ज़बान पर चढ़ी हुई सिन्फ़ है शायरी की, क्योंकि आप एक एक शेर को अलग अलग कोट कर सकते हैं। एक एक शेर में मौजू मुकम्मल होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, वो वाली बात होती है। तो मैं पहले अपनी एक गज़ल छोटी सी सुनाऊँ, फिर उस पर हम बातचीत करें। देखिएगा, आज क्यों है नम हवाएं, रो रहा है कोई शायद। मतलब है, वाह वाह वाह, कि आज क्यों है नम हवाएं, रो रहा है कोई शायद। आज है चुप सी घटाएं, रो रहा है कोई शायद। वाह 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 राजेश जी, वाह। आज क्यों है नम हवाएं, रो रहा है कोई शायद। आज है चुप सी घटाएं, रो रहा है कोई शायद। क्या सुहाने मौसमों में फिर किसी का दिल जला है जी। क्या सुहाने मौसमों में फिर किसी का दिल जला है। देख कर रंगी फजाएं, रो रहा है कोई शायद। देख कर रंगी फजाएं, रो रहा है कोई शायद। कोई गम से गुफ्तगू सी वीरानों में कर रहा है। वाह वाह, कोई गम से गुफ्तगू सी वीरानों में कर रहा है। ऐ फरिश्तों दो दुआएं, रो रहा है कोई शायद। ऐ फरिश्तों दो दुआएं, रो रहा है कोई शायद। लो सजा लें कोई महफिल फिर किसी के आंसुओं पर। लो सजा लें कोई महफिल फिर किसी के आंसुओं पर। आओ कि हम मुस्कुराएं, रो रहा है कोई शायद। वाह वाह, आओ कि हम मुस्कुराएं, रो रहा है कोई शायद। और कोई अपनी ही तरह से इस जहां में फिर लुटा है। कोई अपनी ही तरह से, विनोद जी, जी जी, कोई अपनी ही तरह से इस जहां में फिर लुटा है। हम गले उसको लगाएं। वाह 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 राजेश जी, बस इरशाद इरशाद इरशाद। कोई अपनी ही तरह से इस जहां में फिर लुटा है। हम गले उसको लगाएं, रो रहा है कोई शायद। और मख्ते का शेर है जी। कि कह रहे हैं लोग सबका है शरीके गम रकीब। कह रहे हैं लोग सबका है शरीके गम रकीब। कह रहे हैं लोग सबका है शरीके गम रकीब। ये गज़ल उसको सुनाएं, रो रहा है कोई शायद। ये गज़ल उसको सुनाएं, रो रहा है कोई शायद। आज क्यों है नम हवाएं, रो रहा है कोई शायद। आज है चुप सी घटाएं, रो रहा है कोई शायद। रो रहा है कोई शायद। राजेश जी, आपकी गज़ल की जो तासीर है, मैं तो यह कहूँगा कि हमारा ख़ुद का दिल भर आया है। और कई सारे हमारे श्रोता होंगे, शायद उन्हें कोई घटना याद आ गई हो
ज़िंदगी का कोई मंज़र याद आ गया हो, ज़िंदगी का कोई दर्द याद आ गया हो, ज़िंदगी की कोई पीड़ा याद आ गई हो, ज़िंदगी की कोई त्रासदी याद आ गई हो और उनके आँखों में अगर आँसू आ भी गए हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि वो शायरी की शक्ति है, वो शायरी की क़ुव्वत है, वो शायरी की ताकत है। रोने से भी दोस्तों बहुत सुकून मिलता है। मुझे यहाँ डॉक्टर बशीर बद्र, जो कि उर्दू के बहुत बड़े गज़लकार हैं, उनके शब्द याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि एक कच्ची और सच्ची शायरी में यही फ़र्क होता है। जब आप कच्ची शायरी सुनते हैं, बस वो शेर अच्छा लगता है, कोई शायर याद आ जाता है, एक आध घटना आपको याद आ जाती है। किंतु सच्ची शायरी वह है जो सुन कर के आपको बहुत सारी चीज़ें जो आधी स्मृति में हैं, आधी स्मृति में नहीं है, अपनी अनुभूतियों में कि कहीं एक अंधेरी कोठरियों में छुपी होती हैं और वो याद आ जाए। और इफ़ आई वांट टू जैसा से इट इन फ़िराक ने इंग्लिश, कहा है। जी, जी, फ़राक साहब का आप सुनाएँ? जी, कि फ़िराक ने कहा है कि दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं। जी, जी, वो बिल्कुल। पूरा तो शेर तो यूँ है कि शाम भी थी धुआँ-धुआँ, हुस्न भी था उदास-उदास, वाह, वाह! दिल को कई कहानियाँ। कहानियाँ याद सी आके रह गईं। बिल्कुल राजेश जी, आपकी गज़ल सुन कर के बहुत सारे हमारे श्रोताओं को अपनी कहानियाँ याद आ गई, अपनी अपना प्रेम याद आ गया, अपनी दोस्ती याद आ गई, अपनी दुश्मनी याद आ गई। तो द ट्रू एंड द ग्रेट पोएम ऑपरेट्स एट वेरी हाई लेवल। इट इवोक्स wide range of memories and wide range of experiences. That is the true test of greatness of any poem. तो राजेश जी की ये गज़ल जो है एक ऐसी ही रचना है, बहुत कुछ याद आ जाता है। जो सेंट्रल मेटाफोर है कि रो रहा है कोई शायद, रोना, दर्द ये ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कभी न कभी किसी न किसी समय किसी न किसी बात पर रोया न हो। बच्चा इस दुनिया में आता है तो रोता है, वो इसलिए रोता है, उसको पता है ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब रोना पड़ेगा। तो रोने की प्रैक्टिस शायद वो बचपन में ही क्या कर बात लेता है, है, जी, बचपन क्या में ही बात कर है। लेता है। और शायद इसको हम टेक्निकल भाषा में रदीफ कहते हैं गज़ल का। तो तो रो रहा है कोई शायद, हमें नहीं पता। जो आपको मुस्कुराते हुए चेहरे आसपास दिखाई देते हैं, उनके भीतर भी आंसू हैं, वो दिल ही दिल में रो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आँखों से रोएं, कोई दिल से रोता है, कोई दिमाग से रोता है, कोई रूह से रोता है, कोई ख़याल से रोता है, कोई स्मृति से रोता है, कोई अनुभूति से रोता है, कोई अनुभव से रोता है, कोई किसी मंज़र से रोता है। क्या बात तो है। राजेश जी, जी, रो जी। रहा है कोई शायद, जी, आपने प्रकृति की बात की, क्यों नम-सी है हवाएँ, जी, आज रो रहा क्यों है है नम नम-सी हवाएँ। हवाएँ, वही रोज़ साहब देखिए, वही तो शायर का कमाल तो यही है कि कोई रोता है शायद। तो शायद। पता नहीं चला, कई बार पता ही नहीं चलता, रोते हैं, कई बार छुप-छुप के रोते हैं और फ़ज़ाएँ जब नम हो जाएँ, घटाएँ जब रोने चुप लगें, सी आज घटाएँ नहीं बरस रही हैं, चुप आज है। हैं चुप सी घटाएँ, सिसकियाँ रो हैं। रहा है कोई। ये और ये जो इसी मौसम के थीम को, इसी प्रकृति के थीम को जी। आपने पहले शेर में भी कहा है। जी, जी, कि क्या सुहाने मौसमों में फिर किसी का दिल जला है, देख कर रंगी फ़ज़ाएँ, रो रहा है अब कोई सोचिए, फ़िज़ा रंगी हो, सुहाना मौसम हो और किसी की आँख में आँसू आ जाए। किसी का दिल जब लुट जाता है तो सुहानी फ़ज़ाएँ, सावन की फुहार भी उसे सुकून नहीं दे सकती। और दूसरा शेर इसके बाद जी, का बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, मैं खुद भी इसको हासिल गज़ल शेर मानता हूँ। जो दूसरा शेर है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा उस पे बात करें कि कोई गम से गुफ्तगू सी वीरानों में कर रहा है, ए फ़रिश्तों दो दुआएँ, जी, जी। रो रहा है वाह कोई साहब शायद। वाह! इस पर तो जितनी दाद Yes, दी sir. जाए, उतनी कम है दोस्तों। कोई वीरानों में गम से गुफ्तगू कर रहा है। पहले तो गम से गुफ्तगू कर रहा है। जी, गुफ्तगू किससे? गम से कर रहा है। आप गुफ्तगू सोचिए तो सी। उसे गुफ्तगू सी कर रहा है। जी, लग रहा है कि शायद वो गुफ्तगू कर रहा है, पता नहीं बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। और किससे? गम से। कहाँ? वीरानों में। आप सोचें तो उस व्यक्ति के दर्द का अंदाज़ा तो लगाएँ कि जो वीरानों में जाकर, वीरानों में कोई नहीं होता आस-पास, वो गम से गुफ्तगू कर रहा है। शायद खुद से गुफ्तगू कर रहा है, खुदा से गुफ्तगू कर रहा है, प्रियतम से गुफ्तगू कर रहा है, या इस पूरे ब्रह्मांड के साथ गुफ्तगू कर रहा है। और ये पता सब नहीं, कुछ गम क्यों हो गया है? गम क्यों हो गया है? क्यों? और फिर ए शायर बोलता है, ए फरिश्तों, फ़रिश्तों दो दुआएँ, दो दुआएं। या कौन से फरिश्ते? इट इज़ ओपन क्वेश्चन। कौन से फरिश्ते? वो फरिश्ते जो आसमानी हैं या वो फरिश्ते जो इंसानी हैं? क्या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब संवेदना प्रकट करता है तो शायद वो सबसे बड़ी दुआ है। किसी के गम यदि आसमानी फरिश्ते नहीं बांट सकते
तो राजेश जी मेरा तो मानना है कि जी उन इंसानी फरिश्तों ने गम बांटना चाहिए। जी, और दुआएं भी कौन सी हैं साहब? क्या ज़रूरी है कि गम का इलाज कुछ होगा दुआ से? कभी कभी तो ऐसा भी होता है साहब कि अब तसल्ली नहीं दी जाती मरीज़ गम को, जी, जी। देखने वाले भी मरने की दुआ देते हैं। जी, जी, बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। तरह का भी कुछ ऐसा हो भी सकता होता है। है। तो ये जो है, ये जो गम की जो गहराई है और जहाँ पर बात पहुँचती जैसे है। डॉक्टर बशीर अहमद जी, खुद कहते हैं कि दर्द होता है मगर मगर कहाँ जाने होता है। कहाँ होता है, दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। तो ये फरिश्तों की दुआएं क्या वाकई कामयाब होंगी, क्या वाकई कारगर होंगी, या फिर वही मरने की दुआएं होंगी? और इंसानी फरिश्ते भी क्या कुछ कर पाएंगे? ये सारे ओपन क्वेश्चंस ये तो शेयर। यही शायरी की जो है वो ग्रेटनेस है, बिकॉज वंडरफुल शायरी और ग्रेट शायरी ऑपरेट्स एट हाई लेवल, इट इवोक्स सो मेनी अनसर्टेनिटीज, सो मेनी एम्बिग्यूटीज। हाँ, और शायर का तो ये फर्ज भी है शायद विनोद जी, जी कि कि भाई जैसे सुदर्शन फाकिर ने कहा है कि रोने वालों से कहो हाँ, उनका भी रोना रोएं। वाह 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 वाह। रोने वालों से कहो उनका उनका भी भी रोना रोएं, जिनको मजबूरी ये हालात ने रोने न दिया। और शायद एक शायर ने कहा है, शायद फराक गोरखपुरी साहब का जी। शेर है कि बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, क्या जाने। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। निदा फाजली। निदा फाजली साहब जी, का, निदा। मैं माफी चाहूंगा, निदा फाजली साहब के बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। तो यही बात है। तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बातें होती हैं। तो इसलिए शायर कहता रो रहा है कोई शायर। जी, हमें हमें अपने आसपास, हमें अपने जिंदगी के चकाचौंध में, भाग दौड़ में पता ही नहीं चलता कोई हमारा भाई, कोई हमारा बहन, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा पड़ोसी चुपके चुपके रो रहा है। और दुआओं की तो बात फिर दूर है जब शायर फिर ये कहता है कि भाई आओ कि हम मुस्कुराएं, लो सजा लें कोई महफिल फिर किसी के आंसुओं पर। ये तो आओ कि हम मुस्कुराएं, रो रहा है कोई। ये शायर। त्रासदी है, होता ये दुनिया त्रासदी में। है कि हम किसी के आंसुओं पर जब अपनी महफिल सजाते हैं, मुस्कुराते हैं किसी के गम पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। बच्चन साहब ने भी कहा है कि जी, तुम सुखी तो तुम दुखी तो सुखी, मैं विश्व का अभिशाप भारी, क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी क्या करूं। कि तुम अगर दुखी हो तो मैं खुश हूं, तुम्हारे आंसुओं पर यदि मैं मुस्कुराता हूं तो ये तो ऐसा ये- हो रहा है दुनिया में। जी, ये तो इस त्रासदी प्रकार का है। एक छुपा हुआ व्यंग भी आपके इस शेर में जी। मुझे दिखाई देता है। और उसके बाद फिर एम्पैथी यूं आती है। जी। जी जी, आप कहिए। बिल्कुल, तो मैं वही कहता हूं कि सिर्फ शायर वहाँ एक सटायर पर नहीं रुकता है, जी। वो एक हमको संवेदना के स्तर पर ले जाता है। कि कोई अपनी ही तरह से इस जहां में फिर लुटा लुटा है, है। हम गले उसको लगाएं, रो रहा है कोई शायद। क्योंकि यहाँ पर बशीर बद्र के शेर से फिर मैं बात करूंगा कि दर्द की राह से गुजरे तो जमाना जाने, जी जी, दर्द की राह से गुजरे तो जमाना जाने, आपका मुझसे मेरा आपसे रिश्ता क्या है। तो वही बात राजेश जी आप भी कह रहे हैं कि उसको हम गले लगाएं। जी, उसको हम गले लगाएं जो हमारी तरह से ही लुटा है। और ये मैं थोड़ा सा ध्यान, जनरली जो एम्पैथी होती है विनोद जी, जी, वो जैसा कहते हैं ना, अपने जैसों के लिए कोई अपनी ही तरह से इस अपनी ही जहां में तरह फिर से फिर लुटा है। लुटा क्योंकि है। एम्पैथी भी इतनी यूनिवर्सल चीज नहीं है बड़ा मुश्किल कि है। आप हरे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अगर अपने ही तरह से, मैं तो ये कहूंगा कि एक अगर समानता, एक भी समानता, एक भी सिमिलरिटी है हम में और दर्दमंदों में, तो हमारी एम्पैथी उनके लिए जानी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। जैसे हम लोग दृष्टिबाधित हैं, जी। तो दृष्टिबाधितों को जिंदगी में क्या दर्द है, क्या परेशानी है, हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हाँ। शायद हम दूसरों की उतनी ठीक से नहीं उतना समझे, ना समझे, और जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर एक इंसान को नहीं, समझ नहीं। पाए, लेकिन कम से कम जहां अपने जैसों को तो समझे। अपने जैसों को तो समझे। सब जैसे जो अमीर व्यक्ति है उसको पता नहीं कि गरीबी क्या होती है, भुखमरी क्या होती क्या है, होती लाचारी है। क्या होती है। गरीब एक दूसरे गरीब का दर्द समझ सकता है। हमें हालांकि अमीरों को भी समझना चाहिए टेक्निकली, बिल्कुल, लेकिन उतना बड़ा मुश्किल कम है। से कम मिनिमम ये तो होना चाहिए कि अपनी ही तरह से अगर लुटाए। अब सास बहू की बात, सास बहू को क्यों प्रताड़ित करती है? एक स्त्री अगर एक स्त्री का दर्द नहीं समझ सकती, सिचुएशन नहीं समझ सकती, तो सास भी तो कभी बहू थी, तो सभी तो वो पता होना चाहिए, लेकिन वो भूल जाती है। तो हम जब एक अच्छी परिस्थिति में होते हैं, जब सुख के दिन आ जाते हैं, तो हम दुख के दिन भूल जाते हैं। तो कहीं तो भी एक बहुत बड़ी मानवीय संवेदना की बात आपके इस शेर से उभर करके सामने आ रही है। और थ्योरेटिकली ये कहना कि एम्पैथी सबके लिए होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जहां कचोटता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समानता, कोई ना कोई सिमिलरिटी हमें लगती है, वहां तो तब होनी हम ही जाके चाहिए, द्रवित वहां तो होते होनी ही हैं, चाहिए, वहां तो बिल्कुल होनी ही बिल्कुल चाहिए। होनी ही चाहिए। फिर मख्ते में कह देता है शायर की, कह रहे हैं लोग सबका है शरीक गम रकीब, ये गजल उसको सुनाएं, रो रहा है कोई वाह, शायर। बहुत खूबसूरत मक्ता है। जी। और रो रहा है कोई शायर। तो इस पीड़ा जो कि एक सार्वभौम
सत्य है, मैं तो ये कहूँगा, दर्द जो सभी की ज़िंदगी से वाबस्ता है, पीड़ा हर कहीं है, बस कोई रो रहा है शायद, तो ये शायद बहुत ही सिंबॉलिकल, बहुत ही प्रतीकात्मक है, तो इस प्रतीक को हम समझें। जी, और गज़ल पर वाक़ई चिंतन में विनोद जी, जी। अगर आप इसको बेजा न समझें, तो एक चीज़ मैं जी। कह दूँ, वैसे तो रकीब तख़ल्लुस है मेरा, जी। पर रकीब के माने भी होते हैं। जी, जी, अ, जहाँ तक मुझे जी, समझ में आता है, जी। अ पर्सन हू इज़ राइवल इन लव। राइवल इन लव, एक प्रेमिका है, 2 प्रेमी हैं, तो इस तरह से वो 2 प्रेमी एक-दूसरे के रकीब हुए, जी। या इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं। जी। तो यहाँ जब ये शायर कह रहा है कि ये रकीब है, अगर आप इसके माने भी ले लें, तो ये कैसा रकीब है? कि जो सबके गम में शरीक है? बहुत बड़ी अब बात ये करते हैं कि रकीब को पता है जी। कि मोहब्बत का गम क्या है, जी, जी। प्रेम का गम क्या है, जी। किसी को खोने का गम क्या है, वो रकीब ही बता सकता है। जी। तो वो इस पर जावेद अख्तर की ये नज़्म जी, भी बिल्कुल, है, मैं बिल्कुल। भूल रहा हूँ उस नज़्म को, लेकिन वो अपने रकीब से कहता है वहाँ शायर कि भाई तुमको तो पता है उन आँखों की सुंदरता, जी, उसकी जी, जी। खूबियाँ, तुमको तो पता है, तुमको तुम तो पता है, जानते हो, तुम तो जानते हो ना। और तुम तो जानते हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी क्यों ज़ाया कर दी। जी, जी, तो बहुत ये बहुत तुम तो खूबसूरत, समझ बहुत सकते हो ना। खूबसूरत। अब तो उसके अल्फाज़ मुझे याद नहीं है नज़्म के। नहीं, बस आप बड़ी भाव, अच्छी आपका भाव हमारे सुनने जी, वालों तक पहुंच गया जी, है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने अपनी जी। गज़ल हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई है, और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आपसे गुफ्तगू करते रहें, जी, आपसे ज़रूर। बातचीत कर रहे हैं। ज़रूर। बहुत सारी सुंदर गज़लें और आपके पास है, आपके पास तो खजाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस प्रॉमिस के साथ कि जल्दी ही हम थ्रू लिटरेरी सेंस का कोई और अंक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। ज़रूर। तब तक अपना ख्याल रखें, गज़ल सुने, शायरी सुने और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। नमस्कार। नमस्कार। Voice over on. Camera. Stop recording video.